दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों STET 19 मेरिट की तरफ से जो रिट फाइल किया गया था वो रिट केस देखिए एक बार फिर से लिस्टिंग पे आ गया है और यह केस लिस्ट हुआ है सोमवार के लिए। आप लोग को पहले से पता होगा कि STET 19 में जैसे ही मेरिट और नॉट इन मेरिट का विवाद स्टार्ट हुआ था वैसे ही बहुत सारा केस किया गया था। कुछ केस किया गया था मेरिट वालों की तरफ से और कुछ केस किया गया था नॉट इन मेरिट वालों की तरफ से। मेरिट की तरफ से जो एक केस था जिसमें पेटिशनर थे विपिन मिश्रा, वो केस पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो जज साहब हैं माननीय न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, इन्हीं के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। और फिर से मेरिट की तरफ से किया गया एक और रिट इन्हीं के बेंच में है और ये लिस्ट भी आया है और 73 नंबर पे लिस्टेड है। इसका डेट आप लोग देख सकते हैं 9/5/2022। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यह केस लिस्ट में कैसे आया और क्यों आया। देखिए सेम नेचर का केस है, इस तरह का और भी बहुत सारा केस है जो इसी नेचर का है, इसी तरह का केस है। इसमें एक बहुत ही प्रमुख केस है जो कि नॉट इन मेरिट की तरफ से किया गया है। देख सकते हैं इस केस का नंबर था 17143 और इसके जो मुख्य पेटिशनर हैं इनका नाम पंकज कुमार सिंह है और यह केस भी 73 नंबर पे ही लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि विपिन मिश्रा का जो केस डिस्पोज हुआ, डिस्पोज नहीं उसे हम लोग डिसमिस कहेंगे, डिसमिस हुआ जो केस सेम नेचर का होने के कारण जैसे ही ये सभी केस फिर से लिस्ट पे आया है और सभी एक ही बेंच में है तो इस केस में कुछ भी नहीं होना, ना तो हियरिंग होना है ना इसमें कुछ बहस होना है। सीधे सीधे उसी केस का जजमेंट लगा करके सभी केस को डिसमिस ही कर दिया जाएगा। तो जो भी बचा हुआ केस है भले वो मेरिट का हो या नॉट इन मेरिट का हो, रिट है, PIL तो ख़त्म ही हो चुका है। जो रिट बचा हुआ है मेरिट और नॉट इन मेरिट का, इन सभी रिट का अब कम से कम STET 19 की बहाली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसी बेंच से एक रिट इसी नेचर का डिसमिस हो चुका है। इसका मतलब है कि सेम नेचर का जितना भी रिट है सभी को बगैर सुने ही अब डिसमिस कर दिया जाएगा सेम नेचर का कह के। तो कहीं ना कहीं एक साथ और एक झटके में STET 19 पे जितना भी केस है सबों को आप ख़त्म मान सकते हैं। यानी कि अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो STET 19 से अब कम से कम कोर्ट कचहरी का चक्कर पूरी तरह से ख़त्म माना जाएगा और गवर्नमेंट अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। वो जिस तरह से चाहे बहाली करा सकती है, वो चाहे तो जो नियमावली पुराना है 2020 का उस पर करा सकती है या फिर उसी नियमावली में संशोधन करके STET के मार्क्स पे करा दे या फिर एकेडमिक के मार्क्स पे करा दे। अब इसके लिए सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है और कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन लिया गया सरकार के तरफ से मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट करने का, इसी को सपोर्ट किया, इसी का समर्थन किया और सरकार के स्टैंड को ही सही ठहराया गया पटना हाई कोर्ट की तरफ से। तो अब कम से कम पटना हाई कोर्ट इस बहाली पे कोई रोक नहीं लगा रहा है। हाँ, अगर अब अभ्यर्थी मूड बनाते हैं और आगे मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट तो फिर क्या होगा ये कहना अभी संभव नहीं हो पाएगा, जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित हो गया है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस बहाली में कोई भी अड़चन नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट आखिर 7th फेज़ का नोटिफिकेशन कब देती है और जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालती है उसमें सरकार क्या प्रावधान रखती है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मामला है जहां बहाली फंस सकता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एकेडमी के बहाली होना बिल्कुल नामुमकिन के जैसा है। और साथ ही जो अदर सब्जेक्ट है उसमें सरकार को देखना पड़ेगा कि वो किस रास्ते आगे बढ़ती है। क्या वो मेरिट को इग्नोर करके सबों को एक साथ आगे बढ़ाएगी एकेडमिक मार्क्स के आधार पे, या फिर मेरिट को वेटेज देगी, या फिर STET के मार्क्स से बहाली कराएगी, या फिर पहले मेरिट की बहाली कराएगी फिर नॉट इन मेरिट की बहाली कराएगी। ये सभी प्रश्न हैं जो हमारे साथ 80,000 अभ्यर्थी जितने हैं सबों के मन में उठ रहा है। लेकिन इसका जवाब क्या होगा, इस पर फैसला जो भी लेना है वो सरकार को लेना है। जब तक सरकार कोई डिसीजन नहीं ले लेती है तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।